नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हरी मटर का दाल बनाकर बताऊंगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दाल बनाना शुरू करते हैं। तो ये हरा लहसुन है और धनिया है। इसमें हरा लहसुन का ही प्रयोग करें। अगर हरा नहीं मिलता है तो सूखा लहसुन भी डाल सकते हैं। तो इसको बारीक कट करके आप इसको पीस सकते हैं, मतलब पीस लीजिए, सिलबट्टे पे पीस लीजिए या मिक्सर में पीस लीजिए। मेरे पास में पीसने का कोई सामान नहीं है तो मैं इसको मटर में ही डालकर कूट लेती हूँ। मेरे पास कोई कूटने वाला भी सामान नहीं है तो हम इसको लोटा में डालते हैं और बेलन की मदद से इसको कूट लेते हैं। इसको या तो अच्छे से कूट लीजिए या नहीं तो पीस लीजिए। अगर मिक्सर में पीस रहे हैं तो थोड़ी मटर जो है खड़े रख लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ी खड़ी मटर डालने से देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं तो ऐसे कूट रही हूँ, तो ये वैसे भी बारीक नहीं होगा, इसमें बहुत सारी मटर खड़ी ही रह जाती है। तो हम इसको इसी तरह से जितना हो सकता है कूट ले रहे हैं। तो हमने इसको कूट लिया है, इसको हम भगोने में निकाल ले रहे हैं, क्योंकि इसको हम किसी बड़े बर्तन में ही पकाएंगे। कुकर में नहीं पका सकते क्योंकि ये बहुत उफान मारता है। जब सीटी देगा तो बहुत सारा बहेगा, या नहीं तो बिल्कुल स्लो आंच करके इसको हम बना सकते हैं। तो जो बाकी का बचा हुआ है इसी तरह से हम कूट लेंगे और इसके साथ हम मिर्ची भी डालकर कूट लेंगे। हम मिर्ची को डालना भूल गए थे तो हम बाद में मिर्ची को कट करके और इसको हम कूट लेते हैं और कूट कर उसी में मिला लेते हैं। तो अब हमने मिर्ची को कूट लिया है तो हम इसी में इसको मिला लेते हैं और इसमें हम पानी मिला देंगे। आप ऐसे मतलब एक कटोरी मटर जो है कूट लिया है तो उसमें 2 कटोरी पानी डाल सकते हैं। मैं अपने हिसाब से अंदाज से डाल दे रही हूँ। तो मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ, लगभग 2 लोटा के आसपास हमने डाला है और इसको हम देख लेते हैं कितना, मतलब हमको गाढ़ा चाहिए उसी हिसाब से डालेंगे। अभी पानी जलेगा तो ये और गाढ़ा होगा। इसमें हम नमक और हल्दी भी मिला लेते हैं और इसको अब हम गैस पर रख देते हैं पकने के लिए। तो हमने इसको गैस पर रख दिया है पकने के लिए। तो देखिए अब इसमें उबाल आ रहा है तो इसको हम खुला छोड़ देंगे और ये जब ज़्यादा उबलने लगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उफान आता है, बहुत बहती है, तो इसको हमको बार बार चलाते रहना है। 5 से 10 मिनट तक कम से कम इसको चलाते रहेंगे, फिर धीरे धीरे इसका उफान कम हो जाता है। और कम से कम 10 मिनट के बाद इसको इस तरीके से चलाने के बाद गैस को बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको ढक कर हम रख देंगे, पकने देंगे, तब नहीं बहेगा। ये देखिए इसमें बहुत उफान आता है और ये जब पक जाता है अच्छे से तो दाल भी गाढ़ी हो जाती है और जो इसकी दाल होती है वो गल जाती है। जो मटर की स्किन होती है वो तो गलती नहीं है, लेकिन दाल जो होती है गल जाती है, गाढ़ी हो जाती है और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इसको हम इसी तरह से पका लेंगे। कम से कम पौना घंटा 1 घंटा तक लगता है इसको पकने में। एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे ढक करके, ताकि बहे नहीं। अब हमने इसको ढककर पका लिया है, देखिए और कितना सारा पानी जल चुका है और देखने में इसका रंग भी बदल गया है और ये अलग लग रहा है। देखिए अब कैसी हो गई है।
ये बिल्कुल गल चुकी है, तो ये अब पक चुकी है। अब हम इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। अब हमने इसको गैस से उतार लिया है और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का के लिए भी हमारे पास कोई बर्तन नहीं है, तो हमने कटोरी में तेल ले लिया है और गैस पर गरम कर ले रहे हैं और इसमें हींग डालेंगे, क्योंकि इसमें हींग बेहद ज़रूरी होता है। हींग क्या है कि पेट के लिए भी ठीक रहता है, क्योंकि मटर से बहुत ज़्यादा गैस बनता है और इसमें हींग का तड़का लगाने से स्वाद अच्छा आता है। तो ये अच्छी वाली हींग तो इधर मिलती नहीं है, तो ये है, इसलिए मैं इतना डाल रही हूँ। और बिल्कुल जलने नहीं देना चाहिए, जैसा इस तरीके का हुआ है इसको उठा के डाल देना चाहिए। लेकिन अब देखिए मैं उतार नहीं पा रही हूँ, इसलिए जल गया है। और हींग से दाल का स्वाद भी अच्छा आता है, तो इसको हींग का ही तड़का लगाते हैं। मैं मटर बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि मटर से बहुत ज़्यादा गैस बनता है। ये देखिए अब दाल बन चुका है, तो अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल कर दिखा देते हैं। देखिए कितनी अच्छी एकदम परफेक्ट दाल बनी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है।